फिर से एक और बार पीवाईक्यू का सीरीज में गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन का एक क्वेश्चन, जबरदस्त कंसेप्ट। ये है तो चैप्टर वैसे छोटा, बट इसके क्वेश्चन कभी कभी घुमा के आते हैं। तो आज हम देखेंगे सीबीएसई सैंपल पेपर में किस तरह से क्वेश्चन दिया गया है। पीवाईक्यू की हम बात कर रहे हैं, इसमें हम आज फिर से यूज कर रहे हैं, सीबीएसई सैंपल पेपर यूज कर रहे हैं। सीबीएसई का सैंपल पेपर जो इस बार आया है, सैंपल पेपर की बात कर रहे हैं हम, 24-25 में जो आया है उसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे आज गुडविल वैल्यूएशन की, किस तरह से गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। उससे पहले आज हम आपसे कुछ बात करते हैं, उससे एक कोट से स्टार्ट करते हैं दोस्तों, कि एक अच्छा सा कोट जो कि हमारे दिन को अच्छा बना दे। तो दोस्तों कोट ये है कि सेटिंग गोल्स इन द फर्स्ट स्टेप इन टर्निंग द इनविजिबल इनटू द विजिबल। मतलब आप जब भी गोल सेट करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप अपने जो जो भी आपका गोल है उसको आप विजिबल करने के लिए पहला स्टेप ले रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, कई बार हम अपने गोल को देख ही नहीं पाते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन, कि आप क्या मैनिफेस्ट करते हैं उसके ऊपर आप क्या सोचते हैं, उसी अकॉर्डिंग आप अपना जब गोल सेट करते हैं तो ये आपका जो भी होता है, ये आपका होता है फर्स्ट स्टेप। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये काम करना है कि आपको अपना गोल को सेट करना है। और ये कहते हैं टॉनी रॉबिन्स। टॉनी रॉबिन्स ने बहुत ही कमाल की बात कही थी, सेटिंग गोल्स इज द फर्स्ट स्टेप इन टर्निंग द इनविजिबल इनटू द विजिबल। चलिए दोस्तों, इसी से आगे बढ़ते हुए आज हम करेंगे गुडविल के क्वेश्चन। तो दोस्तों सबसे पहले आप क्वेश्चन आराम से पढ़ लीजिए, इसके लिए कोई भी आपको टाइम का नहीं होता है। लगे तो आप वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन पढ़िए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। जितना बेहतर आप क्वेश्चन करेंगे उतना ही बेहतर आपको आता जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अमित एंड कार्तिक दो पार्टनर हैं जो शेयर कर रहे हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। ओके, दे डिसाइडेड टू एडमिट सौरभ। किसको एडमिट कर रहे हैं? सौरभ। तो गुडविल के वैल्यूएशन के साथ साथ एक एडमिशन का भी क्वेश्चन लग जाता है। एंड इक्वल शेयर, मतलब अब तीनों का शेयर 1:1:1 हो जाएगा। फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज टू बी वैल्यूड एट 4 years परचेज। एट 4 years परचेज, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, ऑफ सुपर प्रॉफिट, मतलब सुपर प्रॉफिट मेथड से हमें निकालना पड़ेगा। द बैलेंस शीट ऑफ फर्म सौरभ्स एडमिशन वॉज फॉलो। अब सबसे पहले दोस्तों हमें जानना होगा सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता क्या है। हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले फॉर्मूला नोट डाउन करते हैं। चलिए दोस्तों, फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूले को नोट डाउन करना सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे हम फॉर्मूला नोट डाउन करेंगे वैसे वैसे हम जानेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुपर प्रॉफिट की। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमें पता है कि नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट का भी फॉर्मूला ऐसी कंडीशन में लिख लेना चाहिए। अब नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, वो देखते हैं एक बार। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एंड अपॉन में 100। ठीक है दोस्तों, यहां से हमारा निकल आएगा नॉर्मल प्रॉफिट। एंड देन हम बात करते हैं गुडविल की। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय परचेज ईयर। अगर क्वेश्चन में परचेज ईयर दिया है तो हम परचेज ईयर से करेंगे, अदरवाइज हम क्वेश्चन करते किससे? तो हम क्वेश्चन करते हैं सीधा सीधा कैपिटलाइजेशन मेथड से। वो मेथड अलग होती है, हमें सिर्फ क्वेश्चन जो पूछा गया उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर करना होता है। तो चलिए, एक चीज और इसमें आता है, हमें देखना होता है कैपिटल। तो दोस्तों याद रखिए, जब भी आप कैपिटल लें तो हमेशा ओल्ड पार्टनर कैपिटल लें। कोशिश करें ओल्ड पार्टनर कैपिटल लेने की, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल हो, प्लस अगर कोई रिजर्व दिया हो तो रिजर्व को भी लिख लें, वो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि रिजर्व इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड प्रॉफिट इज द पार्ट ऑफ कैपिटल। तो दोस्तों एक बार आप अच्छे से फॉर्मूला देख लीजिए फिर से। जितना बेहतर ढंग से आपको फॉर्मूला याद होगा उतना ही बेहतर ढंग से आप इसे कर सकते हैं। आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं, क्या लेना पड़ेगा हमें? एवरेज प्रॉफिट। क्या एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है? हाँ दोस्तों, ये एवरेज प्रॉफिट आप देखिए, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर लास्ट 4 years वॉज ₹30,000। कितना है दोस्तों? आप देख सकते हैं 30,000 आपको
एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं 30,000? बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे हम लिख देते हैं 30,000। ठीक है, ये हमने लिख दिया 30,000 रुपीज़। अब हमें चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए चाहिए हमें कैपिटल, और कैपिटल के लिए मैंने आपको बोला है कि ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल एंड प्लस रिजर्व होना चाहिए। अगर क्वेश्चन है तो देख लेते हैं एक बार, दिया है क्या। चलिए दोस्तों, 1,40,000 तो आपका ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल हो गया, प्लस रिजर्व कितना दिया हुआ है दोस्तों, 20,000। गड़बड़ाइएगा नहीं, 5,000 जो है वो क्रेडिटर्स के हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो उस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिए। तो क्या करते हैं हम, यहाँ पे लिख लेते हैं 1,40,000 ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल प्लस 20,000 रिजर्व्स। टोटल हमारा कितना हो रहा है दोस्तों, टोटल हमारा हो जाएगा 1,60,000। ये हमारा क्या हो गया, कैपिटल। तो अब हम इसको कहाँ रख सकते हैं, इसको रख सकते हैं कैपिटल की जगह पर। तो कैपिटल कितना हो रहा है हमारा, 1,60,000। मैं थोड़ा सा आपके लिए डार्क कर देता हूँ ताकि आपको और बेहतर ढंग से दिखे। थोड़ा सा मैं और डार्क कर देता हूँ आपके लिए ताकि और बेहतर ढंग से आपको दिखे, जिससे जितना भी हो सके आपको क्लियरली दिख सके। सो नाउ 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय रेट क्या दिया हुआ है दोस्तों, आपने देखा था। अगर आपने रीड किया है तो मेरे से, आई होप कि आपने मेरे से पहले ये क्वेश्चन कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो थोड़ी सी आपको स्पीड बढ़ाने की रिक्वायरमेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट आप हमारे वीडियोस देखते रहें, जिससे आपको और ज़्यादा बेहतर मिलता रहे। चलिए, 1,60,000 का हमें निकालना है 12%। तो हमारा क्या निकल सकता है आंसर, चलिए देखते हैं। 1,60,000 का अगर हम 12% निकालते हैं तो आंसर निकलता है हमारा 19,200 रुपीज़। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। कौन सा अमाउंट, विच इज़ 19,200 हमारा हो गया नॉर्मल प्रॉफिट, जिसे हम क्या करेंगे, जिसे हम नॉर्मल प्रॉफिट के नीचे रख देते हैं। यहाँ पर 19,200 रुपीज़ यहाँ पर हमने रख दिया। तो हमारा सुपर प्रॉफिट कितना आया दोस्तों, सुपर प्रॉफिट हमारा आ जाता है सीधा सीधा 10,800 रुपीज़। कितना आता है दोस्तों हमारा, 10,800 रुपीज़। नाउ द क्वेश्चन, अब यहाँ पर 10,800 मैंने आपको स्टार्टिंग में ही मार्क करा दिया था एक चीज़, वो क्या था, आपका 4 ईयर्स परचेज है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 4 ईयर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको सीधा सीधा। जैसे ही हम इसको 4 ईयर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा कितना बन जाता है, आंसर हमारा बन जाता है 43,200 रुपीज़। राइट, 43,200 हमारा बन गया क्या, गुडविल। अब हम क्या देखेंगे, ये हो गया हमारा फर्म का गुडविल। क्या आ गया, फिर से एक बार देख लेते हैं हम इसको, एक बार अच्छे से देख लेते हैं। हमारा गुडविल कितना आया, 43,200 रुपीज़। राइट, अब हमने क्या देखा कि जो सौरभ है वो कितने के लिए आया, इक्वल शेयर के लिए आया। मतलब अगर हम सीधा सीधा बात करें तो क्या हो गया, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, क्या हो गया, गुडविल हमारा टोटल है, क्या है, गुडविल फर्म का गुडविल। सबसे पहले फर्म्स गुडविल हम देखेंगे। फर्म्स गुडविल क्या है, वो है हमारा 43,200 रुपीज़। राइट, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना सौरभ का गुडविल। किसका, सौरभ नाम है न्यू पार्टनर का, तो सौरभ का गुडविल हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम, चलिए दोस्तों, सौरभ गुडविल कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें करना होगा 43,200 मल्टीप्लाई बाय हिज शेयर। जैसे हम इसके शेयर से करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, देखिए 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 एंड 00। मीन्स सौरभ का जो गुडविल बना वो कितना बना, 14,400 रुपीज़ सौरभ का गुडविल बना। दिस इज आवर आंसर, मीन्स ये हमारा आंसर हो गया, और इतना सा करने पर आपको मिल जाते हैं पूरे के पूरे 3 मार्क्स। तो दोस्तों इस तरह से आप क्वेश्चन करिए। आपको हर एक चीज़ प्रॉपर लिखना है, स्टेप मार्किंग के नंबर होते हैं। तो आप कोशिश करिए कि पूरे फॉर्मूले अच्छे से लिखें। जितने बेहतर ढंग से फॉर्मूले लिखेंगे, जितना अच्छा आपका प्रेजेंटेशन होगा, उतना ही बेहतर ढंग से आपका क्लियरली आपको देख सकते हैं आप, उतने ही बेहतर ढंग से आपको नंबर मिलेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए। आज के लिए आज के लिए इसमें इतना ही। थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग गाइज। हम आपके लिए रोज़ वीडियो लाते रहेंगे। तो हमने टाइम चेंज कर दिया अब से हमारा जो वीडियो आएगा वो हर दिन आएगा 6 PM। तो दोस्तों देखना ना भूलें, द फाइनल लीप पे हमारे हर दिन 6 बजे एक नया PYQ के साथ आप हमें पाएंगे। थैंक यू सो मच।